क्लास 12 का एक टॉपिक है जनन। पहला चैप्टर है जनन। एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव संतान उत्पन्न करता है या संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार का होता है। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम मुख्यतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन जो होता है उसमें जो जनक होता है वो दो होते हैं, एक नर होता है और एक मादा। जनक जो होते हैं दो होते हैं, नर अथवा मादा। अब लैंगिक जनन कितने चरणों में पूरा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे एक बेबी का निर्माण होता है, शिशु का निर्माण होता है, उसके कई चरण होते हैं। तो पहला चरण है युग्मक जनन। युग्मक जनन में क्या होता है कि जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। युग्मक जनन में जनन कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, अभी आगे बता रहे हैं। इसके बाद जनन कोशिकाओं का निर्माण होने के बाद जो नर का शुक्राणु होता है, नर कोशिका, वो मादा जनन तंत्र के अंदर प्रवेश करता है। इसी को वीर्य रोपण कहते हैं। इसके बाद जब वीर्य रोपण हो जाता है, इंसीमिनेशन हो जाता है, इसके पश्चात माँ के गर्भाशय के अंदर निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं, संयुग्मन करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। इसके बाद निषेचन होने के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के निर्माण के बाद बच्चा जो होता है माँ के गर्भ में लगभग 270 से 280 दिन तक गर्भ में रहता है। और गर्भ में रहने वाले जो शिशु होता है उसे हम फीटस कहते हैं। बाद में जब डिलीवरी होती है तब जाके शिशु का पूर्णतः निर्माण हो जाता है। जनन किसे कहते हैं? जनन कोशिकाओं का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है शुक्राणु जनन, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, यह नर के अंदर होता है। और एक होता है अंडाणु जनन, जिसमें मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। और ये दो कोशिकाएं जो होती हैं वो हैप्लॉइड नंबर होती हैं, मतलब द्विगुणित नहीं होती हैं, अगुणित होती हैं। जब ये निषेचन होता है तब ये द्विगुणित हो जाती हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलता है तब निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। उसी दौरान ये कोशिकाएं जो होती हैं द्विगुणित हो जाती हैं। युग्मक जनन के बाद सेकंड है वीर्य रोपण। वीर्य रोपण किसे कहते हैं? मादा के गर्भ में शुक्राणु के प्रवेश को वीर्य रोपण कहते हैं। जब मादा के गर्भ में शुक्राणु प्रवेश करता है तो इसी प्रक्रिया को हम वीर्य रोपण या इंसीमिनेशन कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक वीर्य रोपण, जो प्राकृतिक मतलब जैसे नेचुरली जो होता है उसे हम प्राकृतिक वीर्य रोपण कहते हैं। और एक कृत्रिम वीर्य रोपण होता है इनफर्टिलिटी के दौरान, जब कोई माँ बच्चा नहीं मतलब कोई पिता या किसी माँ में कोई कमी रहती है तो ये कृत्रिम वीर्य रोपण कराया जाता है। इसके बाद थर्ड है निषेचन। शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिल जाते हैं उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन के पश्चात दोनों भ्रूण का निर्माण होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं इसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण के बाद एक शिशु का निर्माण होता है। लगभग यह प्रक्रिया 270 से 280 दिन में पूर्ण होती है। ये फिगर है माँ के गर्भाशय का, नाम नहीं लिखे हैं, बट ये शुक्राणु जाता है यहाँ पे, इसको फैलोपियन नलिका कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे आके शुक्राणु आपस में अंडाणु से मिल जाता है। इसी जगह अगर पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है तो फैलोपियन नलिका में होता है। फैलोपियन नलिका में। और अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है तो अंडाशय में होता है। और शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है तो वृषण में होता है।